नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ मैराथन मंथन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की क्लास में मंत्री परीक्षा देंगे, यानी 2 साल उन्होंने मंत्रालय में रहते क्या काम किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। पीएम मोदी अगर रिपोर्ट कार्ड से खुश हुए तो मंत्री पद की कुर्सी बच जाएगी, वरना 4 जुलाई को संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में उनकी कुर्सी भी बदल सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल में उनकी कुर्सी भी बदल सकती है। आज कैबिनेट की बैठक का नजारा कुछ बदला सा होगा। पीएम मोदी की क्लास में आज मंत्री परीक्षा देंगे। हर मंत्री को अपने काम का ब्यौरा पीएम के सामने पेश करना होगा, वो भी मौखिक नहीं बल्कि 2 साल में उन्होंने क्या किया और आगे क्या प्लानिंग है, उस पर पहले प्रेजेंटेशन देंगे, फिर सेल्फ अप्रेजल पेश करेंगे। अगर मोदी खुश हुए तो कुर्सी को आंच नहीं आएगी, वरना मॉनसून सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में होने वाले बड़े बदलाव में नप जाएंगे। दरअसल इस कवायद के पीछे की कहानी कुछ और भी है। मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी चाहती है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां से कुछ नए मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां से नए मंत्री बनाने से पहले पीएम सभी मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आकलन करना चाहते हैं। बुधवार शाम पीएम की अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि फेरबदल का फाइनल खाका भी खींच लिया गया है। अटकलों और कयासों के बीच न्यूज 24 को सूत्रों से मिली जानकारी से खबर मिली है कि इस बार के फेरबदल में विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल से जुड़े जातिगत गुणागणित का खास ख्याल रखा जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल और विजय सावला जैसे मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां मिल जाने से खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। कुछ युवा मंत्रियों की पदोन्नति होगी और कुछ मंत्री सरकार से बीजेपी में संगठन का काम देखने के लिए भेजे जाएंगे। जो जानकारियां छनकर न्यूज 24 के पास पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक टॉप 4 यानी राजनाथ, सुषमा, मनोहर पर्रिकर और अरुण जेटली की जिम्मेदारियों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान के राज्य मंत्री निहाल चंद को ड्रॉप किया जा सकता है, जबकि पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू सरकार में जगह पा सकते हैं। यूपी के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ और सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल के अलावा कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नए चेहरों में यूपी की अनुप्रिया पटेल, असम से रमन डेका और मध्य प्रदेश से राकेश सिंह, राजस्थान से कर्नल सोनाराम जाट को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण जैसे तीनों स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। बीजेपी में आरएसएस की नुमाइंदगी कर रहे विनय सहस्त्रबुद्धे को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। किरण रिजिजू, संजीव बालियान, राज्यवर्धन राठौर और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला, पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर के अलावा कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मंत्रालय बदले जा सकते हैं। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में 64 मंत्री हैं और इस लिहाज से 17 और जोड़े जा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में मौजूदा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद मोदी मंत्रिमंडल एक नए रंग, रूप और आकार में सामने आएगा। संजीत त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। तो अब से 4 दिन बाद यानी 4 जुलाई को मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभावित है और आज 30 तारीख हो चुकी है। आज अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो क्या ये माना जाए कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन मोदी के पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा, उन्हें संदेश दे दिया जाएगा कि आपकी कुर्सी खतरे में है। रमन, आपसे ये सीधा सवाल है। देखिए, महज इत्तेफाक आप नहीं कह सकते कि 4 तारीख को अगर कैबिनेट में फेरबदल की तिथि निर्धारित की गई है, उससे 4 दिन पहले यानी कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर आई, उसमें ये खबर दी गई है कि सभी मंत्रियों को 2 साल में उन्होंने क्या काम किया है, इसका पूरा हिसाब देना होगा। तो संभावित है, इसमें लाजमी है कि सभी मंत्रियों को सिलसिलेवार तरीके से बताना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि आखिरकार उन्होंने इस 2 साल में क्या काम किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो जानकारी इकट्ठा की है कि क्या काम नहीं किया है और क्या गड़बड़ियां हुई है, इसका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 तारीख को जो कैबिनेट में फेरबदल होनी है, आज ही की बैठक में
तय होने की संभावना है कि किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किस मंत्री को प्रमोशन मिलेगा, किस मंत्री को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि कल अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच लंबी बैठक हुई और उस बैठक में संगठन से सरकार में आने वाले और सरकार से संगठन में मंत्रियों को जिम्मेदारी देने के ऊपर काफी लंबी चर्चा हुई है। प्रीति, रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से एक सर्वे कराया गया है जिसमें 2,70,000 लोगों ने अपना फीडबैक और रेटिंग्स दी हैं।